देखो सबसे पहले चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग बनाते किस में है, ये हम लोग जो मौसा तुम लोग तो जानता है सब ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF ना। तो मौसा जो हम लोग बनाते हैं यानी कि HCF जो हम लोग बनाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी तो भाग जैसे हम लोग बनाते हैं, जिस तरह भागा देते हैं। तो तुम लोगों को मालूम होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही काम करना है हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में। यानी कि जो भी हम लोग अपना मौसा बनाएंगे तो उसमें हम लोग कौन सा काम करना होगा, ये सब में दिखाना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म करने के लिए। यानी कि अब ये कैसे होता है हम लोगों का, इसका फॉर्मूला ऐसे देगा, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब देखो A से क्या इसका मतलब होगा, यानी कि A बराबर होगा कोई पूर्णांक। क्या होगा, कोई पूर्णांक। कभी तुम लोग पढ़ा है सब कि पूर्णांक हम लोग किसको कहते हैं, यानी कि कोई भी संख्या को या तो वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो A का मतलब हो गया कोई पूर्णांक, यानी कि A को देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि A में भाग दिया गया है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे B है, B को देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि B हमारा क्या है, भाजक है। यानी कि जिससे हम लोग भाग देंगे ना, जिस भी संख्या से हम लोग भाग देंगे उसको क्या हम लोग बोलेंगे, B। यानी कि तुम लोगों को मालूम है भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइडर, यानी कि जिससे हम लोग भाग देते हैं। और भागफल को क्या बोलते हैं हम लोग, कोसेंट, और शेषफल को रिमाइंडर ना, यानी कि जो बैलेंस बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको लिखवा देंगे हम बाद में इंग्लिश में। देखो तो यहां पे बस तुम लोग को यही फॉर्मूला याद रखना है, A इक्वल टू BQ प्लस R। यानी कि A से कोई पूर्णांक है और B हमारा भाजक है और Q क्या है, भागफल है, और R क्या है हम लोग का, शेषफल है। देखो तो ये हम लोग समझ गए कि ये कोई पूर्णांक, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल। जैसे मान लो कोई पूर्णांक हम यहाँ पे 5 लेते हैं और 5 से हम 2 में भाग करते हैं, यानी कि 5 में 2 से हम लोग भाग करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 हमारा क्या है, 2 देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि ये B है ना, यानी कि भाजक है। और 5 को देखते ही हम लोग क्या समझ जाएंगे, A है, A यानी कि भाज्य है। तो मान लो 2 से अगर हम लोग 5 में भागा देते हैं तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 हो गया शेष। तो इसी को अगर हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 5 बराबर 2, देखो यहाँ पे क्या है, B है, तो B हम लोग लिख दिए यहाँ पे 2, और फिर Q लिखना है, यहाँ पे गुने में छुपा हुआ है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग का ये चर पद है तो इसमें तो गुना छुपा रहता है, लेकिन जब अचर पद लिखेंगे तो हम लोग को क्या देना होगा, गुना का तो साइन देना होगा ना। तो मान लो ऐसे गुना अगर नहीं देंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे तो 22 ना हो जाएगा। तो हम लोग लिख दिए A बराबर BQ प्लस, अब R के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब देखो तुम लोगों को जो पहला चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि चैप्टर 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी कि मौसा निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है, इसको क्या निकालना है हम लोगों को, मौसा निकालना है। कौन सा विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। देखो जैसे मान लो हम लोग को संख्या दे दिया यहाँ पे 40 70, अगर ऐसे भी दे दे 70 दे दे 40 दे दे, इतना आसान तो देगा नहीं किताब में, थोड़ा सा भारी देगा, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं।
तो जो भी संख्या छोटा रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे, ठीक है। और जो संख्या बड़ा रहेगा उसको भाज्य मान लेंगे, ठीक है। कोणों की जरूरत है उससे मतलब नहीं है, बस देख लेंगे जो छोटा रहेगा उसको हम लोग ये साइड लिखेंगे और बड़ा वाला को बीच में। अब मान लो 40 के पहाड़ा में हम लोग 70 को खोजेंगे तो मिलेगा, 40 से कम 40, 40 दूनी 80। तो हम लोग जानते हैं कि भाग में हम लोग कम लिखते हैं ना, तो उसी तरह हम लोग मौसम में भी क्या करेंगे, कम लिखेंगे। 40 से कम 40, 0 0 0, 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 3। अब देखो 3 जो यहाँ पे बच गया तो हम लोग ये क्या रहता, अगर भाग रहता तो इसको शेष लिख देते ना, या अगर इसको कटाना रहता तो यहाँ पे दशमलव देके एक 0 लिखते और फिर 40 के पहाड़ा में 300 खोजते हम लोग। ये मालूम है 40 दाई के 400 होगा ना, तो 300 से तो कम ही करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 को ऐसे घेर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, मौसा बना रहे हैं। क्योंकि जो शेष आया अब ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और जो पहले से भाजक था अब ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा ना। घेर के हम लोग जिससे भाग दिए उसको बीच में ला देंगे। अब 30 के पहाड़ा में हम लोग 40 को खोजेंगे कि 40 आ रहा है कि नहीं, तो 30 के पहाड़ा में 40 आएगा, नहीं आएगा। 30 से कम 30, 0 में से 0 को घटाएंगे 0, 4 में से 3 के घटाएंगे 1। अब आ गया यहाँ पे 10। तो मौसा को हम लोग तब तक बनाते हैं जब तक यहाँ पे पूरा पूरी कट नहीं जाए, ठीक है। जब तक नहीं कटेगा उसको हम लोग बनाते रहेंगे। अब यहाँ पे 30 को ऐसे लाएंगे तो 10 तिहाई 30, क्योंकि 30 को हम लोग भाग दिए 30 में आ जाएगा बीच में, तो 10 तिहाई 30 अभी तो कट गया ना। तो कट गया तो कटाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको हम लोग सजा देंगे। सबसे पहला काम क्या किया है हम लोग, देखो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो फॉर्मूला लिखने का हम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या है, ए लिखना है, यानी कि जिसमें भाग दिए हैं पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद कितना का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़े हैं उसको लिख देंगे, और फिर शेष कितना आया है 30, इसको लिख दिए, ये वो काम हो गया। फिर दोबारा हम लोग किस में भाग दिए हैं, 40 में, यानी कि यहाँ पे जो आता है संख्या उसको भी लिख सकता है ऐसा, नहीं तो इसको देख के लिखेगा सब तो ज्यादा आसान रहेगा। अब 30 का पहाड़ा एक बार पढ़े हैं, 10 शेष आया है, तो 30 का पहाड़ा एक बार 30 गुने 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, शेष कितना है 10। फिर तिबारा हम लोग कौन सा काम किया, 30 के लिए हम लोग भाग दिए हैं, यानी कि 10 का पहाड़ा कितना बार, 3 बार, और शेष हम लोग कितना आया 0। तो जो लास्ट बार जो हम लोग भाग दिए रहते हैं वही हमारा क्या होता है, मौसा, यानी कि वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे मन करे तो मौसा लिख दो, या HCF बराबर लिख सकता है सब 10 आंसर। तो इस तरह मिलेगा तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोगों को पहला जो क्वेश्चन है 135 और 225 में निकालना है, दूसरा है 196 और 38,220, और यहाँ पे है 867 और 225, हाँ 255। तो अभी जो मान लो हम पहला जो तुम लोग के एग्जाम्पल दे के बताए हैं, तो सेम उसी तरह 135 और 225 का तो निकाल लेगा सर ना। देखो हम यहाँ पे दूसरा नंबर हम क्वेश्चन तुम लोगों को बताते हैं, 196 और कितना है, हाँ 38,220। तो देखो 196 38,220। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो 196 का तो पहाड़ा तुम लोग को याद थोड़े ना है, तो जब पहाड़ा याद नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं। तो मान लो 196 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 छक 12, 2 9 18 19, 2 का 2 1 3, 392। तो 382 से ज्यादा ना हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 382 से कम ही लिखेंगे, यानी कि 196 कम 196 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक हासिल लेंगे, 12 में से 6 जाए कितना बचेगा 6, यहाँ पे बच गया 7, एक हासिल लेंगे ये हो जाए कितना 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पे बचा है 2, 2 में से 1 जाएगा 1,
यानी कि जब बीच में अगर बड़ा संख्या रहे तो हम लोग सबसे पहले किस तरह बनाएंगे, जिस तरह से भाग देते हैं हम लोग, यानी कि पहले भागा बनाएंगे हम लोग। तो ऊपर से हम लोग अब क्या उतारेंगे, 2, क्योंकि 186 से कम ना है, तो 2 उतार दे, कितना हो गया 1862। तो फिर 196 का पहाड़ा मान लो हम लोग देखते हैं 9 बार पढ़ेंगे तो इससे कम आएगा, क्योंकि 10 बार पढ़ेंगे तो 1960 में आ जाएगा। जैसे मान लो हम लोग 9 बार पढ़ेंगे तो 9 छक 54 के 4, हाथ में हासिल 5, 9 9 81 या 5 86, हाथ में हासिल 8, 9 का 9 8 17। मान लो अगर जिसको दिक्कत है इस तरह, तो नीचे इस तरह साइड में कहीं पीछे गुना कर लेगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, यहां बच गया 5, तो 5 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। फिर एक हासिल लेंगे, 15 में से 6 गया 9, यहां बच गया 7 में से 7 गया, 31 हो गया, 1 में से 1 गया, ये भी 31। यहां से उतारेंगे हम लोग 0। अब 196 के पहाड़ा में क्या करेंगे हम लोग, 980 खोजेंगे। तो मान लो 196 का पहाड़ा 4 बार पढ़ के देखेगा, सब 5 बार 6 बार, तो 6 बार में ज्यादा आएगा, ये 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा यहीं पे। 5 छक 30 के 0, हाथ में हासिल 3, 5 9 45 3 48, हाथ में हासिल 4, 5 का 5 4 9, कट गया। अच्छा मान लो अगर ये नहीं कटता अगर यहां पे शेष आ जाता तो फिर हम लोग क्या करते, इसको ऐसे घेरते और 196 को बीच में उतारते ना, तो उस तरह हो जाएगा ना। अब देखो ये एक के बार में कट गया, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखो कितना के लिए हम लोग भाग दिए हैं, 38220 के लिए। 196 के पहाड़ा हम लोग पढ़े हैं कितना बार में, 195 बार। तो जिससे शुरू किया है वही लास्ट हो गया ना, इसी से तो कट के खत्म हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 196 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल उसी तरह इसको जो तुम लोगों को शुरू में ही हम एग्जाम्पल में बताए हैं कि बड़ा संख्या चाहे इधर रहे या इधर है, उससे कोई मतलब नहीं है, छोटा किधरों रहे। छोटा संख्या को हम लोग हमेशा कहां लिखेंगे, पहले लिख देंगे। यानी कितना हो गया 255, और ये कितना है 867। अब मान लो यहाँ पे 255 के पहाड़ा में हम लोग को 867 खोजना है, तो 200 का तो पहाड़ा पढ़ना आसान है, 200 चौका 800 ना, और फिर 55 चौका, तो इससे ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर हम लोग 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, मान लो अलग गुना करेगा सब तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, या वो भी तो टाइम में उतना ही लगेगा। या डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो 3 से इसमें गुना कर करके नहीं लिख देंगे, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0। देखो 6 में से 6 गया 0 क्यों लिखे, क्योंकि अभी इसके बाद में अंक है ना, तो काटते कहा है हम लोग लास्ट में, क्योंकि यहां पे भी हम लोग 0 लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में और बीच में मान लो 31 दे देगा सब, अब बाद में कोई अंक बच जाए तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, तो 0 ही होना चाहिए। तो 6 में से 6 गया 0, और यहां पे 8 में 7 गया 1। अब यहां से उतार लेंगे हम लोग 255, तो 102 के पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 204 हो जाएगा। 3 बार पढ़ेंगे तो 300 में ना चल जाएगा, तो 2 बार हम लोग पढ़ लेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। अब देखो इसको घटाएंगे तो 1 5 कट गया, अब फिर उतारनी हम लोग 102, तो 51 दूना 102 कट गया। अब इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 51। इसको भी उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकता है सब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको नहीं भी लिखेगा सब ना, लेकिन लिख देगा सब तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मालूम होना चाहिए ना तुम लोग क्या करने जा रहे हो। तो देखो सबसे पहले हम लोग उसी तरह 867 के लिए पहाड़ा पढ़े हैं, 255 का पहाड़ा कितना बार 3 बार, और यहाँ पे 255 के लिए हम लोग पहाड़ा पढ़े 102 के पहाड़ा 2 बार। और शेष कितना आया है, देखो ऊपर वाला में शेष आया है हम लोग का 102। अच्छा नीचे वाला में शेष कितना आया है 51।
उसके बाद में है 102 के लिए हम लोग पहाड़ा पढ़े हैं 51 के पहाड़ा 2 बार, और शेष कितना है 0। तो लास्ट बार हम लोग 51 से ही ना पहाड़ा पढ़े हैं, तो हम लोग का CF कितना हो जाएगा 51। हो गया, बन गया। आगे ना समझ में। देखो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, देखो इसमें हम लोग क्या बताना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कल तुम लोग को पूर्णांक बताए थे ना, पूर्णांक किसको कहते हैं, यानी कि पूर्णांक हमारा प्लस में होगा या माइनस में होगा ना, तो उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। तो पूर्णांक जो होगा हमारा या तो धनात्मक या ऋणात्मक। यहां पे हम लोगों को बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि यहां पे जो है हम लोगों का ये जो 6q दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सम संख्या हम लोग किसको कहते हैं, हाँ, जिसमें 2 से भाग लग जाए, और विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो वैसा ही कोई विषम संख्या है जिसमें वो भाग दे रहा है, तो 6 के पहाड़ा क्यों बार पढ़ रहा है, तो इसको कितना शेष आ रहा है 3। सबसे पहले 6 के पहाड़ा क्यों बार पढ़ा है, तो 1 शेष आया है। 6 के पहाड़ा क्यों बार पढ़ा है, तो 3 शेष। 6 के पहाड़ा क्यों बार पढ़ा है, तो 5 शेष आया है। तो आखिर कौन संख्या है, जैसे देखो कल ही तुम लोगों को बताए थे a बराबर, यानी कि ये क्या है, कोई पूर्णांक, a बराबर BQ + R। यानी कि मान लो हम लोग 5 में अगर हम लोग भाग देते हैं, कोई भी 5 है ना, कोई पूर्णांक है, मान लो 5 से हम लोग 2 में भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1 शेष। तो इसी को ना हम ऐसे लिखेंगे 5 बराबर 2 × 2 + 1, कल बताए थे। तो यहाँ पे जो संख्या है 6 से, ये जो यहाँ पे 2 है क्या है, भाजक ना है, और इसमें क्या है 6 है, 6, यानी कि 6 से वो भाग दिया है किसी संख्या में। जैसे मान लो हम 6 से अगर भाग देते हैं, तो 6 से जब भाग देंगे कोई संख्या में, तो 6 से बड़ा ना होना चाहिए। मान लो 6 से अगर हम 7 में भाग देते हैं, 6 एकम 6, 1 शेष, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 बराबर, नहीं 6 नहीं, हाँ देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 बराबर 6 × 1 हो गया + 1। तो इसको बिल्कुल इसी तरह दिख रहा है कि नहीं, 6q + 1, यानी कि q कोई संख्या है जिसको नहीं बताया है, ठीक है। उसी तरह मान लो 3 शेष कब आएगा, जब हम लोग 6 से 9 में अगर मान लो भागा देते हैं, 6 एकम 6, 9 में से 6 जाए कितना बचेगा 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे 9 बराबर 6 × 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि यही है 6q + 3, यानी कि q हम लोगों को क्या है, यहाँ पे भागफल है ना, यानी कि 6 से भागा दिया है तो q भागफल, और शेष आ गया इतना। तो यही चीज हम लोगों को बताना है, लेकिन इसमें नहीं है कि उस संख्या कौन है, यानी कि कौन सी संख्या में वो भागा दिया है। इतना तो मालूम है कि 6 से भाग दे रहा है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कि कितना में भाग दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। मान लेते हैं हम कि a में भागा दिया है 6 से ना, यानी कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, जहां फॉर्मूला क्या हम लोग का, a बराबर BQ + R है। लेकिन यहां पे हम लोगों को मालूम है कि वो भाग कौन सी संख्या से दे रहा है, 6 से दे रहा है ना, 6 से भागा दे रहा है। अब देखो हम लोग लिखेंगे यहां a बराबर 6q + R है,
क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 6 से भागा दे रहा है, तो बी के जगह पे 6 लिख देंगे। इतना तक तो समझ में आ गया। देखो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जब भाजक, क्योंकि 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, भाजक ही ना। जब भाजक 6 है तो संभावित शेषफल, यानी कि 6 से अगर हम लोग किसी अंक में, किसी अंक यहाँ पे कोई अंक क्या है, यही ना है। जब भाजक 6 है तो संभावित शेषफल, जब हम लोग 6 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कितना शेष आ सकता है, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 होगा। इससे दूसरा तो कोई भी संख्या नहीं हो सकता है। जैसे देखो अभी यदि हम भाग दे के दिखाए हैं ना, 6 से 7 में भाग दिए तो 1 शेष आया। मान लो 6 से 8 में भागा देंगे तो 6 एकम 6, 2 शेष आया। 6 से 9 में भाग दिए हैं तो 3। 6 से 10 में भागा देंगे तो 6 एकम 6 कितना आ गया, 4 शेष आ गया। मान लो 6 से 11 में भागा दे रहे हैं तो 6 एकम 6, 5 शेष आ गया। या मान लो 6 से अगर हम भागा देते हैं किसमें, 12 में, तो 6 दूनी 12 कट गया, यानी कि 0 शेष आया। फिर अगर 13 में भागा देंगे तो 6 दूनी 12, एक शेष में आएगा। यानी कि इससे दूसरा कोई शेष नहीं आ सकता है जब हम लोग 6 से भागा देंगे। देखो इसके बाद हम लोग का जब शेष मिल गया तो हम लोग लिखेंगे यहां पे सभी संभावित शेषफलों का मान बारी बारी से रखने पर, यानी कि सभी का मान अगर हम लोग बारी बारी से रखते हैं तो यहाँ पे a बराबर 6q प्लस, अब देखो 0 ही ना पहले रखाएगा क्योंकि 0 पहले शेष है। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखे या नहीं लिखे कोई भी फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये सही रह जाएगा। a बराबर 6q प्लस, 0 के बाद क्या है 1, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। बस इतना ही ना शेषफल है, सभी शेषफल का मान है तो बारी बारी से रख दिए। तो अब देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 है, तो 6q प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 भी आ गया, या 6q प्लस 5 है, ये भी आ गया। तो ये हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर दिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी कि जब 6 से हम लोग भागा देंगे तो 1, 3 और 5 इस तरह के रूप में होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाँ कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। समझ में आया? चलो ठीक है, नोट करो सब। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एकदम शांति से कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि परेड में कई गो सेना भाग ले रहा है, 616 सदस्य वाली सेना, यानी कि उसमें कई आदमी है सेना में, 616 आदमी। तो परेड में जो शामिल हो रहा है 616 गो सदस्य वाली सेना, और उसको एक टुकड़ी में कई गो बांट रहा है, 32 गो सदस्य वाला, यानी कि 32 गो जो टुकड़ी होगा मिलकर एक टुकड़ी बन जाएगा। फिर एक अलग टुकड़ी होगा उसमें 32 गो सदस्य। तो उस तरह से ये लोग जो है
इन लोगों को क्या करना है, बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि परेड करना है। तो आखिर कई गो वो लाइन बनाएगा, कई गो स्तंभ बनाएगा, अगर 32 गो सदस्य एक टुकड़ी में होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF इसका निकालेंगे। यानी कि देखो 616 गो सदस्य है और 32 सदस्य वाली टुकड़ी है, 616 और इधर क्या है, 32 गो सदस्य वाली टुकड़ी में बांट देना है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 616 का गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6। और एक बार में यहाँ पे 2 गो अंक मिला रहे हैं तो 0 देंगे। उसके बाद हो जाएगा 2 अठे 16, 2 का 2, देखो इसमें से कितना बच गया, 1 इधर आया खड़ा होगा, ये हो जाएगा 10, 2 पचे 10, फिर हो जाएगा 2 चौका 8, फिर इसके बाद में 2 से ही लगेगा, 2 साते 14, 2 साते 14। अब ये जो है 7 के पहाड़ा में आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसका काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे 32 है, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 2। अब देखो HCF जो है ये हम लोग गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, ठीक है। तुम लोग अगर चाहो तो जिस तरह हम कल बताए थे भाग विधि से बनाने के लिए, तो 32 से 616 में भाग देके बना सकता है सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 616 के लिए क्या आया है, 7 गुने 11, और 32 के लिए क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो हम लोग HCF में क्या करते हैं कि जो जो संख्या दोनों में आता है उसको हम लोग एक बार HCF में लिखते हैं। देखो 2 को 2 का जोड़ा लग गया तो दोनों के बदला में 1 2, ये 2 का जोड़ा लग गया तो दोनों 2 के बदला में 1 2, ये 2 का जोड़ा लग गया 1 2। अब तो कोनो का नहीं लग रहा है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी कि अतः स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा, हाँ स्तंभों की संख्या बराबर 8 हो गया आंसर। ये 1.2 में इस विधि से तुम लोगों को पढ़ना है HCF और LCM। चलो नोट करो। तो चौथा नंबर में कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। फिर नीचे संकेत में लिखा है यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इसके पहले जो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या लिखे थे, हम लोग पूर्णांक को हम लोग a न माने थे, ठीक है, पूर्णांक को a माने थे। इसमें बोल रहा है कि पूर्णांक को क्या मान लेना है, x मान लेना है, वो ऑटोमेटिक जाएगा m पे खत्म हो जाएगा। हाँ संकेत में नीचे दिया है, अगर मान लो x नहीं भी मानेगा सर, अगर a मान लेगा सब तब भी बात वही होगा। कुछ भी ABCD हम लोग मान सकते हैं। देखो क्या है, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में हम लोगों को देखना है, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है। इसमें लेकिन क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसमें देखना है ना। क्या देखना है, वर्ग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x है ना। पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या माने थे, a, लेकिन यहाँ पे संकेत में बोला हुआ है कि x मानने के लिए, इसलिए हम लोग x मान रहे हैं। देखो फिर इसमें आगे हम लोग को क्या करना है, जब यहाँ पे x हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, जहां x बराबर, यानी कि x बराबर इसमें भाजक कितना है, 3 से ना भाग दिया है, 3 के पहाड़ा पड़ा है m बार में, तो इसको शेष कितना आया है, 1। 3 के पहाड़ा m बार पड़ा है तो शेष कितना आया है, 0। तो हम लोग मान लिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, जहां x बराबर क्या है, 3q प्लस r है। वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला। ठीक है, तो बार बार हम लोगों को फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इसके पहले 2 नंबर वाला में लिखे थे ना, लिख के बनाए हैं। और अभी तुम लोगों को तो याद आ गया होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। b के जगह पर क्या है, हम लोगों का भाजक 3 था तो 3 लिख दिए ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे भाजक कितना है, 3 लिखेंगे हम लोग। यहां भाजक 3 है तो संभावित शेषफल बराबर, या संभावित शेषफल, देखो यहां भाजक 3 है तो संभावित शेषफल 0, 1, 2 होगा, क्योंकि 3 पे तो जाएगा तो कटिए ना जाएगा। जैसे मान लो हम लोग 3 से भागा दे रहे हैं 3 में, तो 3 एकम 3 कट गया। फिर 3 से भागा दे रहे हैं 4 में, 3 एकम 3 1 शेष। 3 से मान लो 5 में भागा दे रहे हैं, 3 एकम 3 2 शेष। फिर मान लो 6 में भागा देंगे तो 3 दूनी 6, 0 आ गया। तो इसीलिए जब हम लोग 3 जब भाजक रहेगा तो संभावित शेषफल 0, 1 या 2 होगा। बिल्कुल जिस तरह 2 नंबर क्वेश्चन में बनाया सब वही ना काम किया है। अब देखो लेकिन इसमें क्या बोल दिया है, वर्ग। उसमें तो वर्ग नहीं ना बोला था, यानी कि वर्ग का मतलब हो गया इसमें हम लोग को स्क्वायर करके देखना है। ठीक है, देखो हम लोग लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, r का मतलब क्या है, शेषफल। उसमें हम लोग पूरा संभावित शेषफल एक ही बार रख दिए हैं, क्योंकि कुछ तो करना था नहीं, लेकिन यहां पे अभी कुछ करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। r बराबर 0 लेने पर तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, x बराबर 3q प्लस 0। दूसरे नंबर क्वेश्चन बताए हैं कि हम लोग 0 लिखे या नहीं लिखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, वर्ग करना है। लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर स्क्वायर कर दिए, इधर स्क्वायर कर दिए। अब x को 2 बार पढ़ना पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना होगा। और 3 को 2 बार पढ़ना पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसमें से हम लोग अब क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 तिहाई 9, यहां बच गया q स्क्वायर। ठीक है, अब यही 3q स्क्वायर के बदला में हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, क्योंकि वो संकेत में बोला था ना कि जो q होगा वो m में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद में क्या करेंगे, 3 और पूरा के बदला में m लिख देंगे। और m लिखेंगे लेकिन इसका रीजन बताएंगे, क्योंकि हम लोग 3q स्क्वायर के बदला में क्या लिखे हैं, m लिखे हैं। ठीक है, तो देखो
वो तो मिल गया हम लोग को 3m। और फिर r बराबर हम लोग क्या लेंगे, r बराबर 1 लेने पर, ठीक है। जब r का मान हम लोग 1 रखेंगे, फिर हम लोग इसी चीज को उतारेंगे, x बराबर 3q प्लस r। अब r नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 1। फिर लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर, यहां पे क्या है 3q प्लस 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर। देखो अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 जो है इसको हम लोग किस तरह तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है। देखो अब यहां पे इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, यानी कि तुम लोगों को मालूम है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस, हाँ। तो देखो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा यही ना प्रयोग होता है, तो हम लोग उसी रूप में इसको तोड़ेंगे। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और फिर जब इसको हम लोग आगे बनाएंगे तो 3/3 कितना होगा 9, q स्क्वायर प्लस 2/3 6, 6 कम 6 q प्लस 1, क्योंकि 1 से हम लोग भाग दिए तो 1 ना होगा, कहां पे 1 पर इधर, हाँ q भी 2 बार में गुना होगा, क्योंकि हम लोग 3q गुने 3q जब करेंगे तो 3/3 और q जुट जाएगा, यानी कि चर पद को हम लोग जोड़ के लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर, इधर से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, जब हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो 3/3 9, q स्क्वायर इसी तरह बच जाएगा, 3 दूनी 6, 2q बच जाएगा, और 1 तो 3 के पहाड़ा में आएगा नहीं, तो ये प्लस 1 इसी तरह बच जाएगा। अब ये पूरा के बदला में हम लोग क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, पूरा के बदला में m लिख दिए, और ये प्लस 1 जो है इसी तरह उतर गया। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग बताएंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या लिखे हैं m। तो देखो तो जब हम लोग r बराबर 0 लिए तो 3m मिल गया, फिर r बराबर 1 लिए तो हम लोग क्या मिल गया 3m प्लस 1, तो दुइये को ना हम लोग को सिद्ध करना था, तो r बराबर 2 लेकर तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हम लोग दुइये को में आ गया। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, हाँ कोई पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलो नोट करो। देखो 1.1 का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्या करेंगे हम लोग क्यूब, यानी कि स्क्वायर में 2 बार हम लोग करते हैं, घन में 3 बार गुना करना होगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि जो 5वां क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप के होता है, यही हम लोगों को दिखाना है। अच्छा देखो इसमें हम लोगों को बोला है कि घन करना है ना, यानी कि घन जब हम लोग करेंगे तो घन का मतलब क्या होता है क्यूब, यानी कि 3 बार हम लोग गुना करना होगा ना। तो जिस तरह तुम लोगों को बताए थे हम कि सबसे पहले जब बोलेगा इस तरह
धनात्मक पूर्णांक किसी रूप में, यानी कि एल्गोरिथम के रूप में है। ये किस रूप में है? एल्गोरिथम। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 9 के पहाड़ा m बार पड़ा है, शेष आया है 0, किसी संख्या में भाग दिया है। अब उस संख्या कौन है हम लोगों को नहीं मालूम है ना, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि कोई विषम पूर्णांक है जिसका मान कितना है? a है। a है जहां a बराबर यहाँ पे कितना है? 9 ना है, तो हम 9 यहाँ पे नहीं रख के 3 रख लेते हैं। ठीक है, 3q प्लस r है। अब देखो तुम लोग अभी कहेगा सर इसके पहले जो पढ़ाए थे 6 था, तो 6 रखे थे ना हम लोग, अब यहाँ पे हम 3 क्यों रख लिए? तुम लोग 9 रख के बनाना सब, बिल्कुल आंसर इतना ही आएगा। 3 रख के बनाएंगे तभी भी आंसर इतना ही आएगा। 3 क्यों रखे हैं तुम लोग, कभी हम बताते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है? घन करके ना बताना है ना। अगर मान लो हम लोग 3 का अगर घन करते हैं तो 3 तिहाई 9, 9 3 का 27 होगा ना, और 27 में से 9 कॉमन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो हमको 9वें आंसर में दिखाना है कॉमन लेकर, तो इसलिए हम लोगों को 3 का क्यूब में 9 आराम से मिल जाएगा। तो 3 हम लोग लिखेंगे तो बड़ा गुना करने से बच जाएंगे। ठीक है, छोटा गुना करना होगा। अगर मान लो यहाँ पे 9 तुम लोग लिख के बनाएगा सब, तो 9 का जब क्यू करेगा सब, तो 9 9 81, 81 9 हो जाएगा 729। तो बड़का गुना करना होगा। और इसमें से भी अगर तुम लोग 9 कॉमन लेगा सब, तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो हम इसीलिए 9 नहीं रख के 3 रख लिए, क्योंकि गुना छोटा करना होगा। ठीक है, तो 3q प्लस r रख दिए। तुम लोग घर पे एक बार 9 रख के बना के देखना सब अपना से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 3 के जगह पर 9 रख देना सर। तो देखो यहाँ पे लिख दिए हम लोग, जहां a बराबर 3q प्लस r है। अब लिखेंगे हम लोग, जब भाजक 3 है तो संभावित शेषफल कितना हो सकता है? 0 1 2 होगा, 3 नहीं होगा शेष, क्योंकि 3 पर तो जाते जाते कट न जाएगा। क्योंकि मान लो 3 के पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ना है, 3 एकम 3 कट गया, 0 शेष। 3 से अगर हम लोग 4 में भागा दे रहे हैं तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 शेष। 3 से अगर 5 में हम लोग भागा देंगे तो 3 एकम 3 कितना शेष? 2। फिर 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 कट गया। यानी कि जब 3 से हम लोग भागा देंगे किसी भी संख्या में, तो 0 1 2 के अलावा दूसरा कोई शेष आ ही नहीं सकता है। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, क्योंकि सभी शेषफल को 0 0 से लिखेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो r बराबर 0 लेने पर नहीं लिखकर ये लिख सकता है सबकी शेषफल का मान 0 रखने पर, क्योंकि r लिख दिए तो शेषफल है ना है। तुम लोगों को मालूम है कि हम लोग जानते हैं a बराबर bq प्लस r। तो a क्या है हमारा? कोई पूर्णांक है जिसमें भाग दिया गया है। b क्या है? जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, भाजक। और q क्या है? भागफल। और r है शेषफल। तो देखो जब हम लोग r बराबर 0 लेंगे, यही हम लोग उतारेंगे। a बराबर 3q प्लस 0, तो प्लस 0 का कोई वैल्यू होगा जोड़ में? जोड़ में इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन गुना में बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर गुना कर देंगे तो सीधे 0 हो जाएगा, लेकिन जोड़ में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो किसी के पास 20 रुपया है, उसको हम 0 रुपया दे दे रहे हैं, तो कितना रुपया हुआ? 20 रुपया ना। 0 का मैंने कुछ भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस 0 नहीं लिखेंगे। अब क्या बोला था कि पूर्णांक का घन। अब हम लोग घन करने पर देखो, जब इसका घन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का घन करेंगे। अब a को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a क्यूब। और 3 3 9 9 3 का 27। अब देखो अब q का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि q को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा ना।
ये तो दिक्कत नहीं ना इसमें कैसे किया है, यानी कि ऐसे है 3Q 3Q 3Q, तो 3 3 9 3 का 27। हम लोग को मालूम है चर पद को गिन के लिख देते हैं, 1 2 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, नहीं 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 को ना दिखाना है, तो 9 3 का 27। फिर क्या करेंगे, a³ बराबर 9, इसके बदला में क्या लिख देंगे m। कल ही बताए थे तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे बताएंगे कि चूंकि 3Q 3 का मान हम लोग क्या लिखे हैं, m लिखे हैं। ठीक है, देखो एक तो आंसर हम लोग आ गया ना कि किसी पूर्णांक का घन, ये ना बोला था कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, फिर 9m + 1 लाएंगे, 9m + 1 लाएंगे, ये तो ला दिए। अब देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब r बराबर 1 लेने पर, देखो जब r का मान हम लोग 1 लेंगे तो a बराबर 3Q + 1। अब r नहीं लिख के r के जगह पे के ना हम लोग लिख रहे हैं। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घन करने पर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, a³ = 3Q + 1, हाँ क्यूब। अब इसको हम लोग किस तरह तोड़ेंगे, a + b के होल क्यूब पे, याद है ना a + b का होल क्यूब। देखो a + b का होल क्यूब क्या होता है, बताओ सब तो तने लिखे हम, हाँ देखो b³ लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। 3a² b³, हाँ क्योंकि बीच में ab लिखा है, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का a³ तो है ये है, अब ये 3³ का डायरेक्ट बना दें हम इसी तरह, या देखो अगर तुम लोग एक बार लिख के ही बना देना, सब जिसको आएगा वो डायरेक्ट कर देगा। 3a का स्क्वायर हो गया, देखो 3a² b, फिर क्या लिखना होगा 3a, अब b का स्क्वायर करना है, अब फिर क्या लिखेंगे b³, यानी कि b³ 1 है b का मान ना। अब देखो a³ बराबर 3 3 9 3 का 27, ये 3 3 9 9 3 का 27 से कम, 3 3 9 9 कम, क्यू हो गया प्लस 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 के कम 1 1 के कम 1। अब देखो ध्यान से, यहां पे है हम लोगों का a³ बराबर 27 27 9, तीनों में से 9 निकल जाएगा, 1 है तो 1 को हम लोग अलग ही रखेंगे, तो 9 इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 9 3 का 9 एकम खाली क्यूब, हाँ इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब देखो 9 के पहाड़ा में 1 थोड़े ना आता है, तो 1 किसी तरह हमारा बाहर रह जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर जिस तरह यहाँ पे इसके बदला में m लिखे हैं, पूरा के बदला में क्या लिख देंगे m, 9m, अब बाद में +1 है, लेकिन यहाँ पे बताएंगे हम लोग कि 3³ + 3q², q के बदला में हम लोग क्या लिखे हैं m। अब देखो दो आंसर आ गए, एगो 9m लाना था 9m ला दिए, 9m + 1 ला दिए, कोई पूर्णांक का घन 9m + 1 के भी रूप का है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, r बराबर 1 तो ले लिए है ना, 2 लेने पर देखो बिल्कुल उसी तरह a बराबर b³ b नहीं ना 3 ना है, हाँ क्योंकि भाजक तो 3 है, a बराबर 3q + r के जगह पे क्या लिख देंगे 2। अच्छा मान लो यहाँ पे हम लोग लिखे घन करने पर, तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है सर, डायरेक्ट जब घन करेगा सर तो साइड में हम लोग लिख देंगे ना, यहाँ पे साइड में बताना होगा घन करने पर,
क्योंकि यहाँ पे पहले नहीं लिखे तो साइड में बताना जरूरी है कि हम लोग क्या काम किए हैं। ठीक है, अब उसी तरह इसको भी जब तोड़ेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब ना। अब यहाँ पे जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो फिर ये भी 27 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, 27 दूनी 54, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, 4 नमा 36। देखो है, देखो 9 तिरका 27 क्यूब है, लिख दिए 9 छक 54, क्यू स्क्वायर है 9 चौका 36। 8 तो आएगा नहीं तो 8 इसी तरह रह गया। फिर हम लोग लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9, आई पूरा के बदला क्या लिख देंगे m प्लस 8। लेकिन यहाँ पे बता देंगे हम लोग कि 3 क्यूब 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब का बदले क्या लिखे हम लोग m। तो देखो यही ना लाना था हम लोग को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो ये 2 गो आ जाता है आंसर, ठीक है, अगर यहाँ पे 8 के जगह पे 7 दिया रहता ना तो यहाँ पे हम लोग 7 कोनो काल में आएगा नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखते हैं और यहाँ पे रीजन क्या लिखते हैं, जब आंसर हम लोग बताते तो लिखते हैं हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 9m और 9m प्लस 1 के रूप के हो सकता है, परंतु 9m प्लस 7 के रूप का नहीं हो सकता। जो नहीं आएगा उसका नहीं में लिख देंगे। है समझ में ना? चलो नोट करो सब तो।